नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। केरल में 400 एकड़ जमीन पर वक्फ के दावे पर हंगामा। भाजपा बोली कानून बनाकर इस क्रूरता को खत्म करेंगे। आइए जानते हैं विस्तार से। कर्नाटक में किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे का विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है कि अब केरल में 400 एकड़ से ज्यादा जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है। वक्फ बोर्ड के इस दावे से केरल की राजनीति में घमासान शुरू हो गया है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि उनकी सरकार वक्फ विधेयक को संसद में पास कराकर इस क्रूरता को खत्म करेंगी। केरल के कोची के नजदीक मुनाम्बम इलाके में वक्फ बोर्ड ने 400 एकड़ से ज्यादा जमीन पर दावा कर दिया है। यह जमीन करीब 600 परिवारों के पास है, जिनमें से अधिकतर ईसाई समुदाय के ही है। केरल में उपचुनाव में वक्फ का यह मामला चर्चा में है। वायनाड चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि यह सिर्फ मुनाबम की बात नहीं है, यह क्रूरता पूरे भारत में खत्म होगी। कड़े फैसले लिए जाएंगे और सच्चे संविधान को लागू किया जाएगा। यह विधेयक यानी वक्फ विधेयक संसद में पास कराया जाएगा। सुरेश गोपी ने कहा कि कल को तो ऐसे सबरीमाला भी वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। भगवान अयप्पा को भी जगह खाली करनी पड़ेगी। क्या हम इसकी इजाजत दे सकते हैं? तमिलनाडु में वेलांकन्नी चर्च ईसाइयों के लिए बेहद अहम है। अगर वक्फ उस जमीन पर दावा कर रही है तो वह चर्च वक्फ का हो जाएगा। हम इसके खिलाफ विधेयक लाए हैं। एलडीएफ और यूडीएफ गठबंधन ने इस विधेयक के खिलाफ विधानसभा में विधेयक पारित किया है। अगर आप नहीं जानते कि सबरीमाला और वेलांकन्नी वक्फ के पास न जाए तो भाजपा को वोट दें। मुनाबम में जमीन पर वक्फ के दावे को लेकर स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिन लोगों की जमीन पर वक्फ ने दावा किया है, उन्होंने कहा कि उन्होंने इस जमीन को 3 दशक पहले फारूक कॉलेज से खरीदा था। वहीं उपचुनाव के बीच इस विवाद से राजनीति गर्मा गई है और भाजपा और संघ परिवार को बड़ा मुद्दा मिल गया है। गौरतलब है कि केरल से पहले कर्नाटक में भी वक्फ बोर्ड ने किसानों के 1500 एकड़ के करीब जमीन पर दावा किया था, जिस पर कर्नाटक की राजनीति में खूब आरोप प्रत्यारोप के दौर देखने को मिले थे। ये सारे विवाद ऐसे समय हो रहे हैं जब केंद्र सरकार ने संसद में वक्फ संशोधन विधेयक बिल पेश किया है और फिलहाल उस पर जेपीसी की बैठकों में मंथन चल रहा है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।